नमस्कार साथियों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। इससे पहले भी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला पार्ट आप लोगों को बता रखा है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करें इस पार्ट को। आइए शुरू करें। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है और उनका योगफल 72 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न जी। दो संख्याओं का अनुपात आपको मालूम है a/b 3:1 है। भाई जोड़ोगे जोड़ोगे मतलब योगफल। 3 जोड़ 1 करने से 4, 4 का मान 72 मालूम है। हमको अंतर निकालना है। अंतर मतलब 3 में से 1 घटा ले तो 2 का मान निकालना है। 4 का मान 72 दिया है, 2 का मान कितना हो जाएगा जी? 72/4 गुने 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 36। 18 गुने 2 करने से 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न संख्या 2। प्रश्न कहता है हकीम, क्रिस्टो और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। यदि हकीम गणे यदि गणेश को हकीम से 524 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो क्रिस्टो का वेतन क्या है? आइए बनाते हैं। हमारे पास 3 लोग हैं यहाँ। हकीम है, क्रिस्टो है और गणेश है। इनका अनुपात 3, 5 और 7 है। गणेश को हकीम से 524 रुपये अधिक प्राप्त हुए। देखो इन दोनों का अंतर कितना का है? 4 का। और इस 4 का मान दिया हुआ है कितना? 524। तो क्रिस्टो का वेतन तो 5 है ना, हमें 5 का मान निकालना है। यस, क्रिस्टो का वेतन 5 है। 5 का मान कितना भाई? तो 524/4 गुने 5। आप इसको जब काटिएगा तो 131 बार में कट जाएगा। 131 गुने 5, 655 रुपया हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों का अनुपात 9:7 है। यदि मेज से 42 कुर्सियां अधिक हैं तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न। यहाँ मेज है और एक कुर्सी है। यस, मेज और कुर्सी का अनुपात 9:7। पहले कुर्सी और मेज है तो आप मेज को 7 मान लें, कुर्सी को 9। यदि मेजों से कुर्सियां 42 अधिक है, भाई अभी ये दिख रहा है कितना अधिक है? 2 अधिक है और 2 का मान हमें दिया है 42। तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। कुर्सी की संख्या कितना था? 9। 2 का मान 42 है तो 9 का मान कितना भाई? 42/2 गुने 9। ये इसको 21 से काट लेगा, ऑप्शन आ जाएगा 189। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 में है। यदि त्रिभुज का परिधि 84 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा भुजा इसमें 5:4:3 है तो 5 वाला होगा ना। अब आप सबसे बड़ी भुजा को मान निकाल लीजिए। भाई परिधि तो दिया है 84। परिधि का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो अनुपात में भी हम लोग तीनों भुजाओं का योग लिख लेंगे। 5, 4, 9, 3, 12 इनका योग आ रहा है। तो 84/12 गुने जिसका निकालना है, बड़ी भुजा निकालना है, इसलिए बड़ी भुजा से गुना कर लेते हैं। 7×5 = 35 सेंटीमीटर हमारा सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखा जाए। खूबसूरत प्रश्न। एक्स अनुपात वाई का मान दिया है 7:5 और वाई अनुपात जेड 7:11। तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। आइए बनाएं। इस ढंग के प्रश्नों को हमने आप लोगों को रेगुलर क्लास में सिखा रखा है। एक्स अनुपात वाई है जी 7:5 और वाई अनुपात जेड है 7:11। ये 7:11 है। बड़ी आसानी से आप इन्हें इन्हें और इन्हें गुना कर लीजिए। 11×5 = 55 अनुपात 7×5 = 35 अनुपात 7×7 = 49। 49, 35 और 55 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। अच्छा सा प्रश्न। यदि ए अनुपात बी 3:4 है, ए अनुपात बी हमें दिया है 3:4, ठीक है, और बी अनुपात सी हमें दिया है 6:5, 6:5, तब ए रेशियो ए प्लस सी का मान क्या होगा? पहले तो ए बी और सी का मान निकाल लें। ए बी सी का मान 18, 24 और 20 आ रहा है। अगर इसे सरल अनुपात में बदलेंगे तो 9, 12 और
10 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है जी, ए अनुपात ए प्लस सी। ए कितना है जी, 9, तो 9 अनुपात ए प्लस सी, ए प्लस सी 9 जोड़ 10, 9 जोड़ 10 मतलब हो गया 9 अनुपात 19। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न कहता है किसी संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के बराबर है तो उनका अनुपात क्या होगा। मतलब दो संख्या आप ले लीजिए, संख्या ए और संख्या बी, तो संख्या ए का 50% संख्या बी के बराबर है। आप इसको काट लोगे तो 2 आ जाएगा, तो ए बराबर हो गया 2b, 2 को इधर भेज दिए हैं, राइट। तो ए बटा बी का मान 2/1, मतलब अनुपात उनका 2:1 है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। यस, यह प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कहता है x अनुपात y 5:4 है तो xy रेशियो y बाई x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है जी। x रेशियो y का मान दिया है 5:4, तो x बटा y कितना हो जाएगा 5/4, और y बटा x भी कितना हो जाएगा 4/5। अब हमें x बटा y रेशियो y बटा x का मान निकालना है। मतलब 5/4 रेशियो 4/5 का मान निकालना है। ऐसे प्रश्नों में जब दो रेशियो भिन्न में हो तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब यह 25:16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। यस। प्रश्न कहता है अगला अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 3:4 के बराबर बनाया जा सके। दो अनुपात है, पहला है 5:11 और इसको बदलना है किसमें 3:4 में, राइट। हम लोग इसको ऑप्शन की मदद से बना सकते हैं जी। अगर मान लीजिए 12 को हम इसमें जोड़ दें 5 में, 12 जोड़ने से तब तो 17 आ जाएगा ना, 17 को काटने से तो 3 आएगा ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको अगर ले 13 को, जब इसमें 13 जोड़िएगा तो 5 और 13 18 अनुपात 13 और 11, 13 11 होता है 24। यस, तो ये 18:24 आ रहा है, मतलब इसको सरल करेंगे तो 3:4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 हमारा सही जवाब है। आप इसी ढंग से आगे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें जवाब मिल गया है, ऑप्शन नंबर 13 हमारा सही जवाब आ रहा है। यस। प्रश्न कहता है दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 69 है। यदि इन पूर्णांकों का अनुपात 2:5 है तो पूर्णांकों का योग क्या होगा। खूबसूरत प्रश्न। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर है 69, ए और बी का अंतर दिया है 69, और इनका अनुपात मालूम है हमको ए अनुपात बी कितना 2:5। भाई ये 2:5 इनका अंतर निकालोगे तो अब तो 3 आ जाएगा ना, और इस 3 का मान मालूम है 69। हमें इनका योग निकालना है। योग का मतलब 2 जोड़ 5 मतलब 7 का मान निकालना है। 3 का मान 69, तो 7 का मान कितना 69/3 गुने 7, मतलब इसको 23 से काट ले। 23 गुने 7, 70 × 21, हाथ मेरा 2, 7 दूना 14, 2 16, 161 हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।